देखिए गाइस, हम आज मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में औसत औसत का इंग्लिश होता है एवरेज। ठीक है, औसत का सूत्र जान लीजिए और औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। ठीक है, और हम प्रश्नमाला स्टार्ट करेंगे एक से। ठीक है, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अंकगणित में कह रहा है कि 10, 19, 21, 22 और 28 का औसत क्या है। तो क्या करेंगे, यही जरूरी नहीं है कि आप औसत में राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या लिखें, आप ये भी लिख सकते हैं अंकों का योग बटा में अंकों की संख्या। ठीक है, ठीक है। और चलिए हम बनाते हैं। तो ऐसे लिखिए औसत। ठीक है, फिर लिख लीजिए अंकों की का योग बटा अंकों की संख्या। तो कितना है, 10, 19 प्लस 21 प्लस 22 प्लस 28 बटा 1, 2, 3, 4, 5 अंकों की संख्या 5। तो इन लोग का योग निकाल लीजिए, कितना आ रहा है। 30, 20, 50, 50, 50, 40, 50, 40, 90, 100 आ रहा है। और इसलिए कर दीजिए 5 ले भाग दीजिए, देखिए कि 20 आंसर आ रहा है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक फीते के 4 टुकड़े की माप 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर तथा 80 सेंटीमीटर है। तो फीतों का औसत लंबाई क्या होगा। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप अंके भी लिख सकते हैं, आप जिससे क्वेश्चन रिलेटेड है, जैसे टुकड़े की माप, तो आप लिख सकते हैं टुकड़े का योग बटा में टुकड़े की संख्या। सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं और इसका औसत लिखेंगे पहले। ठीक है, औसत में लिखेंगे टुकड़ों का योग बटा टुकड़ों की संख्या। टुकड़ों की संख्या, तो टुकड़ों का योग में लिखेंगे। देखिए भाई लोग, क्या हो गया, औसत टुकड़ों का योग बटा में टुकड़ों की संख्या। टुकड़ों का योग निकालेंगे 35, 40, 65 और 80। ठीक है, और इसकी संख्या कितनी है, 4। तो इसमें 4 से भाग देंगे, पहले योग निकालेंगे फिर 4 से भाग देंगे। तो देखिए भाई, टुकड़ों का योग आ रहा है 220 और बटा में 4 करेंगे तो इसका औसत 55 निकलेगा। आप देखिए तो 55 आंसर दे रहा है, देखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में चलते हैं, 3 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 40, 30, 50, 70 तथा 55 का औसत क्या होगा। तो क्या लिखेंगे, अंकों का योग बटा में अंकों की संख्या। डायरेक्ट लिखिए औसत बड़ा इक्वल टू अंकों का योग बटा में अंकों की। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है औसत इक्वल की अंकों का योग बटा में अंकों की संख्या। तो अंकों का योग कितना होगा, 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 55 बटा में 5, क्योंकि संख्या 5 है तो बटा में 5 करेंगे। ठीक है, देखिए कभी कभी इधर उधर अंक बुलाया जा रहा है तो जोड़ में अंक इधर उधर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अंकों का योग हो गया 40 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 55 बटा में 5। ठीक है, अब इसका योग करेंगे तो देखिए इन सब का योग आ रहा है 145 और बटा में 5 करेंगे क्योंकि संख्या 5 है। तो इसका औसत आ रहा है 29। देखिए तो आंसर आ रहा है 29 आएगा तो बोलिएगा। नहीं नहीं, देखिए गड़बड़ हो गया, जोड़ने में थोड़ा गड़बड़ हो गया। इसको ऐसे करेंगे 70, 30, 100, 100, 50, 150, 150, 205, 245, 245 बटा में 5। तो इसको कटाएंगे तो आएगा
20, 4, 4, 5, 9, 49, 49 आंसर दे रहा है, देखिए तो 49। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 5 पारियों में क्रमशः 100, 86, 29, 0 तथा 195 रन बनाए, तो उनकी औसत रन की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, औसत बराबर रनों का योग बटा में पारियों की संख्या। ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो ये बन जाएगा औसत बराबर रनों का योग बटा में पारियों की संख्या। पारियों की संख्या। तो इसको रनों का योग बराबर कितना होगा, 100 प्लस 86 प्लस 29 प्लस 0 तथा इस प्लस 195। ठीक है, तो इसका कितना संख्या, पारियों की संख्या कितना, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 पारियों की संख्या 5, तो इनका योग करेंगे। ठीक है, देखिएगा तो इनका जोड़ने पे आ रहा है कितना, 410। ठीक है, इसको संख्या कितनी है, 5। ठीक है, तो इससे अब कटाएंगे तो 82, 82 औसत हो गया। ठीक है, इसका आंसर आया, देखिए तो 82 आंसर आ रहा है, श्योर है ना। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, तो क्या कह रहा है कि पहली चार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसका ऐसी ट्रिक है, क्या है ट्रिक, तो 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका छोटा सा ट्रिक है, विषम संख्या का औसत n इक्वल टू, n मतलब कितनी संख्या है, 4, तो इसका 4 ही आंसर हो जाएगा। नहीं तो इससे भी आप श्योर नहीं हैं तो ऐसे बना सकते हैं, पहली प्राकृत संख्या, पहली विषम संख्या। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया, सॉरी। विषम संख्या यहाँ पर 4 लिख लीजिएगा। ठीक है, 4 पहली विषम संख्या, मतलब 4 पहली 4 विषम संख्या बताइए कौन कौन से है। तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। ऐसे विषम संख्या किनको कहते हैं, जो 2 से विभाजित ना हो, जो मतलब 2 से पूर्ण ना कटे, उसे हम लोग कहते हैं विषम संख्या। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, तो इसका भी क्या होता है, औसत बराबर तो 1, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग डायरेक्ट लिखते हैं, 3 + 5 + 7 बटा में 4, तो कितना होगा, 4, 5, 9 और 9, 7, 16/4। देखिए तो इसमें भी 4 नहीं आंसर आ रहा है, ये सही नहीं है। यहाँ पर भी ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए जितनी संख्या होगी विषम संख्या में आंसर हो जाएगी। ठीक है,